सुप्रभात बच्चों। इससे पहले हमने पाठ 6 पढ़ा था शिवाजी महाराज के बारे में। बच्चों, हम उनके जन्म से लेकर उनके शिक्षा, उनकी युद्ध कौशल के बारे में सब पढ़ते आए हैं। पिछले पाठ में हमने स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने स्वराज्य मतलब अपना राज्य स्थापना करने की प्रतिज्ञा की थी। अब जब प्रतिज्ञा की है तो उसे निभाना भी एक राजा का कर्तव्य होता है। स्वराज्य का प्रारंभ, स्वराज्य बनाने के लिए क्या करना था, किसके सहयोग की आवश्यकता पड़ी, ये सब हम आपको बताएंगे। शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वह कितना कठिन कार्य था। दिल्ली का मुगल बादशाह, बीजापुर की आदिल शाही सुल्तान, गोवा के पुर्तगाली और जंजीरा का सिद्दी, ये 4 सत्ताएं उस समय महाराष्ट्र पर शासन कर रही थी। इन सत्ताओं का बड़ा दबदबा था। उनके विरुद्ध कुछ कहने का साहस किसी में नहीं था। ऐसी कठिन परिस्थिति में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का मंत्र फूंका। स्वराज्य मतलब बच्चों, बार बार मैं आपको कह रही हूँ, मतलब अपना राज्य, जहाँ पर आप अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म, अपने कर्म का आचरण और अवलोकन कर सकते हैं। कहाँ शत्रु सेना की विशाल शक्ति और कहाँ शिवाजी महाराज के साथियों की अल्प शक्ति, परंतु शिवाजी महाराज का निश्चय अटल था। उनके अनुष्ठान में ही शक्ति थी। यहाँ देखो बच्चों, लिखने वाले ने बहुत सोच समझकर लिखा है कि हम किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए सबसे पहले मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते हैं, और आप जब भी कोई अच्छा कार्य करोगे तो उसमें आपको भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और सफलता मिलेगी। उनके अनुष्ठान में ही शक्ति थी, मतलब जो उन्होंने रायरेश्वर मंदिर में पूजा करके प्रार्थना की थी, उसमें से उन्हें शक्ति मिली थी स्वराज्य के प्रारंभ के लिए। तोरणा किला। शिवाजी महाराज को पुणे, सूपे, चाकण और इंद्रापुर प्रांतों की जागीरदारी मिली थी। इस जागीरदारी के किले बीजापुर के दरबारी अधिकारियों के आधिपत्य में थे। किलों के बिना स्वराज्य कैसा। किला बच्चों सुदृढ़ होता था और एकदम से शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए, शत्रुओं से बचाव के लिए एक बहुत ही सुंदर और भरोसेमंद स्थान रहता था। आज भी हमारे महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में आपको किले देखने के लिए जब भी मौका मिले तो आसपास के किले देखने ज़रूर जाइए। प्रतापगढ़ में, रायगढ़ में आज भी आपको वो शिवाजी महाराज द्वारा बनाए गए किले मिलेंगे, और उन्होंने उसमें कितनी सुविधा और शत्रुओं से रक्षा के लिए किस प्रकार से योजनाएं बनाई थी, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। किला हाथ में होने से ही आसपास के प्रदेशों पर शासन किया जाता है। पहाड़ी किला तो राज्य का मुख्य आधार होता है। अतः शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि शीघ्र ही कोई मजबूत किला जीतना चाहिए। शिवाजी महाराज की आंखों के सामने तोरणा किला था। पुणे से दक्षिण पश्चिम दिशा में 64 किलोमीटर की दूरी पर कानद नामक घाटी में यह किला है। पहाड़ी किलों में तोरणा किला सबसे अधिक दुर्गम था, मतलब कठिन किले का चुनाव शिवाजी महाराज ने किया ताकि शत्रु आसानी से उन तक न पहुंच सके। और बच्चों, आप हमेशा देखना, किला एकदम ऊंचे स्थान पे बनता है जहां से हम निचली भागों से आने वाले शत्रुओं पर नज़र रख सकें। तोरणा किले पर 2 भारी मचानें थी, एक झुंझार मचान और दूसरी बुधला मचान का अर्थ है किले पर की चढ़ाई पर स्वाभाविक दृष्टि से समतल हुए भूभाग की 4 दीवारी। ये देखो बच्चों, यहाँ पे हमने आपको तोरणा किला दिखाया है। किस
तरह से दोनों तरफ से देखिए मार्ग बनाए गए हैं। अंदर रहने के लिए, अनाज रखने के लिए, शस्त्र रखने के लिए व्यवस्था रहती है। और बीच में यहाँ पे जल भी है, क्योंकि जल बिना जीवन संभव नहीं है। किला, किले से नीचे उतरने के लिए एक ही मार्ग है, वह मार्ग झुंझार मचान से है। यह मार्ग बड़ा कठिन है। मार्ग पर चलते समय यदि कोई संतुलन खो दे तो वह सीधे नीचे घाटी में गिर जाता है। तोरणा किले की गणना महाराष्ट्र के सुदृढ़ किलों में की जाती है। किले में तोरणजाई देवी का मंदिर है, इसी से इस किले का नाम तोरणा पड़ा है। आप देखिए यहाँ पर भी शिवाजी महाराज को माता की शक्ति का भरोसा था, इसलिए उन्होंने मंदिर में तोरणाजाई देवी का भव्य किला चुना। परंतु आदिल शाह का उसकी ओर उतना ध्यान नहीं था। किले पर न तो पर्याप्त पहरेदार ही थे और न गोला बारूद। शिवाजी महाराज ने यह देख लिया, वे भी ठीक यही चाहते थे। उन्होंने तोरणा किला जीतकर स्वराज्य का तोरण बांधने का निश्चय किया। स्वराज्य का डंका बजा। चुने हुए मावलों का दल लेकर शिवाजी महाराज कानद की घाटी में उतरे। सभी मावलों के साथ सिंह के साहस तथा हिरन की गति से वे तोरणा किले पर चढ़ गए। मावलों ने शीघ्र ही सभी मुख्य स्थान अपने अधिकार में कर लिए। तानाजी मालसुरे नामक वीर ने द्वार पर मराठों का झंडा रोक दिया। येसाजी कंक शिवाजी महाराज का विश्वसनीय और निष्ठावान सहयोगी था। उसने चौकी पर पहरा बिठाया। किला कब्जे में आ गया। सबने शिवाजी महाराज की जय जयकार की। हिंदवी स्वराज्य का हर्षवाद्य बजने लगा। नगाड़ों तथा तुरहियों की आवाज़ सह्याद्री की घाटियों में गूंज उठी। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम रखा प्रचंडगढ़। भवानी माता का आशीर्वाद। बार बार हम आपको बच्चों यही बता रहे हैं, किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए माँ भवानी के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत पड़ती है। भवानी माता का आशीर्वाद लिए बिना कोई काम संभव ही नहीं है। तोरणा किले पर शिवाजी महाराज का कामकाज प्रारंभ हो गया। उन्होंने किले का सूक्ष्म निरीक्षण किया। किले पर मराठा किलेदार, ब्राह्मण, सबनीस, प्रभु, कारकनीस आदि अधिकारियों को नियुक्त किया। सेना में मावले, कोली, रामोशी, महार आदि जनजातियों के सूरवीरों की भर्ती की। बच्चों, हमें कोई अच्छा काम करना रहता है ना, तो हमें भेदभाव मिटाकर सभी लोगों का सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितने लोग रहेंगे उतने मत रहेंगे, उतने विचार, उतनी बुद्धि के साथ में हम शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक मत, एक बुद्धि वालों के साथ में रहकर आप कोई भी युद्ध, कोई भी नीति सफल नहीं कर सकते हैं। स्वराज्य की सेना में जाति भेद, वर्ण भेद जैसा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। किले की मरम्मत शुरू हुई और कितने आश्चर्य की बात है, कार्य प्रारंभ हुआ था कि किले में मोहरों से भरे 4 घड़े मिल गए। ये देखो, ये है ना माँ भवानी का आशीर्वाद। महाराज को, शिवाजी महाराज को 4 मोहरों से भरे हुए घड़े मिल गए। ये माँ भवानी का आशीर्वाद था। काम करने वालों को बड़ी खुशी हुई। हर व्यक्ति कहने लगा, शिवाजी महाराज पर देवी भवानी प्रसन्न हुई हैं, उन्होंने ही यह धन दिया है। बड़े आनंद के साथ मजदूरों ने मोहरों से भरे घड़े शिवाजी महाराज के सामने रख दिए। किसी ने भी मोहरों को हाथ नहीं लगाया। ये देखो बच्चों, ये है उनके स्वामित्व का चरम सीमा पर पहुंचना। वो अपने स्वामी से इतना प्रेम करते थे कि उनको सिर्फ अपने स्वामी के लिए लड़ना था। क्यों? उन्हें मालूम था कि शिवराया जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। किसी ने भी
किसी ने भी मोहरों को हाथ नहीं लगाया। वह स्वराज्य का धन था, उन्होंने उसे अपने स्वामी के सुपुर्द किया। स्वराज्य के कार्य के लिए अचानक इतना धन मिल जाने से शिवाजी महाराज उत्साह से भर उठे। उन्होंने यही सोचा कि उनके कार्य को माता भवानी का आशीर्वाद है, यह धन स्वराज्य के काम आएगा। इस धन से शिवाजी महाराज ने शस्त्र खरीदे, बारूद इकट्ठा की। शेष धन से उन्होंने एक योजना पूरी करने के लिए निश्चय किया। वह योजना क्या थी बच्चों? वह योजना यह थी कि तोरणा किले से 15 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में मुंबदेव का पहाड़ है। शिवाजी महाराज ने उसे जांचा परखा। यह पहाड़ बहुत ऊंचा, दुर्गम तथा उपयुक्त स्थान था। आदिल शाह ने इस पहाड़ पर एक किला अधूरा बनाकर छोड़ दिया था। इस किले पर भी चौकस पहरा नहीं था। तब शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि स्वराज्य की राजधानी के लिए इस किले को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। अब जब हमें बच्चों स्वराज्य बनाना है तो वहाँ से प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक राजधानी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो स्वराज्य की पहली राजधानी क्या थी बच्चों? वो हम आपको बताएंगे। पहले आप हमें ये बताइए कि आपको शिवाजी महाराज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। एक दिन शिवाजी महाराज ने अपने चुने हुए साथियों के साथ इस किले पर चढ़ाई की और उसे अपने अधिकार में कर लिया। तोरणा किले पर पाया हुआ कुछ धन मुरुम्बदेव की मरम्मत में खर्च हुआ। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम राजगढ़ रखा। जैसे आज हमारी राजधानी बच्चों मुंबई है, तो वैसे हमारी पहली राजधानी राजगढ़ थी। गढ़ पर कारीगरों ने पत्थर तरासे, लुहारों ने भट्ठी फूकी, बढ़ई, मिस्त्री, मजदूर, भिस्ती जैसे लोग काम में जुट गए। राजमहल, 12 महल, 18 कारखाने और सिंहासन तैयार हुए। ये देखो बच्चों, स्वराज्य स्थापना में हमें हर पद के लोगों की आवश्यकता होती है, इसलिए कभी भी हमें किसी को छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होती है उसकी मदद लिए बिना कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। पहली स्वराज्य की पहली राजधानी के रूप में राजगढ़ सुशोभित हो गया। अब बारी आती है बच्चों स्वराज्य का प्रसार करने की। अब स्वराज्य का प्रसार, अपने तक तो हमें अच्छी बातें रखनी नहीं है, अब इसे हमें फैलाना है, प्रसार करना है। शिवाजी महाराज का अभियान प्रारंभ हुआ। प्रसार करने के लिए हमें सुनिश्चित नियोजन करना पड़ता है। शिवाजी महाराज का अभियान प्रारंभ हुआ। उन्होंने 12 मावलों के सभी किले एक एक करके जीत लिए। 12 मावल के गांव में आनंद और उत्साह की बाढ़ आ गई। गांव-गांव से पाटिल एवं देशमुख शिवाजी महाराज को उपहार देने के लिए आने लगे, परंतु जैसे चावल में कुछ कंकड़ होते हैं, उसी तरह इन मावलों से भी कुछ दुष्ट लोग थे। मावलों में भी कुछ दुष्ट लोग थे। शिवाजी महाराज का उत्कर्ष देखकर उन्हें ईर्ष्या होने लगी। सीरवल के आदिल शाही थानेदार के पास शिवाजी महाराज के विरुद्ध शिकायतें की गई। थानेदार ने बीजापुर को सारणी सवार भेजा और शिवाजी महाराज को इनकी इन बढ़ती गतिविधियों से आदिल शाह को अवगत कराया। बच्चों कहते हैं ना, आप अच्छा काम करने जाओगे तो आपके विरोधी भी रहेंगे, तो उनसे बचकर आपको अपने कार्य को पूरा करना पड़ता है। ये देखिए राजगढ़ पाली का दरवाज़ा देखो बच्चों कितना सुदृढ़ है। मैं देखने भी गई हूँ बच्चों, आपको भी जब मौका मिले देखने जाइए। उसमें आदिल शाह ने, कई लोगों ने उसमें तोप और गोले बारूद चलाए थे, जिसके निशान आज भी दीवारों पर दिखते हैं। लेकिन इस किले को कोई भेद नहीं पाया, क्योंकि इस पे माँ भवानी का आशीर्वाद था। शिवाजी महाराज का चातुर्य। अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है
तो भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, क्योंकि माँ भवानी के आशीर्वाद से दुश्मन की आंखें बंद हो जाती हैं और आपकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है, जिससे आपको लोग चतुर कहते हैं। इन बढ़ती गतिविधियों के बारे में सुनकर आदिल शाह चकित हो गया। उसने शहाजी राजे से स्पष्टीकरण मांगा। शहाजी राजे कौन? शिवाजी महाराज के पिताजी। बच्चे गलती करते हैं, उद्दंडता करते हैं या कुछ भी शरारत करते हैं तो कंप्लेन कहाँ जाती है? उनके माँ बाप के पास। ऐसे ही आदिल शाह ने शहाजी राजे को शिवाजी महाराज की कंप्लेन कर दी। शहाजी राजे असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने किसी तरह स्थिति को संभाला और आदिल शाह को संदेश भेजा। जागीर की रक्षा के लिए अपने पास एक भी किला नहीं है, इसलिए शिवाजी ने यह किला लिया होगा। शिवाजी महाराज ने भी आदिल शाह के पास अपना दूत भेजा और उसके हाथों यह चतुराई भरा उत्तर भिजवाया। जागीर का कामकाज ठीक से चले, इसलिए हमने यह किला लिया है। इसमें आदिल शाह की भलाई है, इसमें कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। जब हमें लंबी लड़ाई लड़नी रहती है बच्चों, तो जीतने के लिए हमें सब कुछ अपनाना पड़ता है। साम दंड भेद की नीति हमारे शास्त्रों में भी वर्णित की गई है कि आपको बड़ी विजय करनी है तो छोटी छोटी बातों को चतुरता के साथ आपको हैंडल करना पड़ता है। कोंढाणा और पुरंदर ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण किले थे। शिवाजी महाराज ने बड़ी युक्ति से इन्हें अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने रोहिणा किले पर भी अधिकार किया। स्वराज्य का विस्तार जोरों से प्रारंभ हो गया। जय भवानी, जय शिवाजी। अब हम बच्चों आगे आपको इसके खाली जगह और प्रश्नोत्तर लिखेंगे, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों, ये कोष्ठक में दिए हुए खाली जगह हैं, जिनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करना है। आगे मैंने एक एक वाक्य के प्रश्नोत्तर लिखकर दिए हैं, जिसको आपको लिखकर याद करना है सब। अब यहाँ पर कारण बताओ दिया गया है। ये सब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करना है। धन्यवाद।